हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक इंटरनेशनल गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 4432 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 130 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 8.27% है कंपनी की ROCE एंड 3.34% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 33.6%, एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 54.2% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 4 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 के क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को करोड्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 229 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 184 करोड़ की इनकम जनरेट किया था, एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 136 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 16.5 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था, एंड जून 2021 की क्वार्टर में 13.5 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। और अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS की जो ग्रोथ है वो प्रॉफिट ग्रोथ एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। कंपनी ने बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही एक हेल्दी EPS की ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व कई गुना ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। और अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में 100 गुना से भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही बढ़िया है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 14 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 47 करोड़ की हो गई है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने एंड FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग, और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठा गया है। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में कई सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है, एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 29% के आसपास निकल के आ रही है। टू बी प्रिसाइज, इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 28.95% निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, ये कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें
तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। एंड पहले क्लियर कर रहा हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा सडन मूव्स शो करती है। एंड ये सब मूव्स प्रेडिक्ट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज आप लोग बैठ के नहीं बोल पाओगे कि कल या परसों कोई कंपनी 20% या तो फिर 15% भागेगी या नहीं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। अभी अगर उन लोगों के बारे में डिस्कस करें जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखो इस कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 510 रुपये के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 510 रुपये के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली एक डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो ऑन डेली बेसिस, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इन दिस कंपनी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys, stay safe.